पंडित जी की फिजिकल हेल्थ के साथ अब उनकी मेंटल हेल्थ भी कमजोर होने लगी है। बीच बीच में बातें भूलने लगे हैं। बेटा अभिनव उन्हें सरप्राइजिंगली मिलने आया तो कुछ देर तक उसे पहचान ही नहीं पाए और फिर थोड़ी देर में सब कुछ खुद ही याद आ गया। एक सरला जी हैं जिन्हें हर टाइम याद रख पा रहे हैं, वरना दिन में कई बार ऐसा होता है कि या तो सब कुछ भूल जाते हैं या किसी और टाइम की यादें रहती हैं। जैसे कि कभी अपने बचपन में पहुंच जाएंगे तो कभी बिल्कुल जवानी की उम्र में। कभी अचानक सरला जी से पूछते हैं कि बच्चे स्कूल से अभी तक लौटे क्यों नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबे समय तक सब ठीक रहता है। ऐसे में वे बस या तो सरला जी से श्रीमद् भगवत गीता सुनते रहते हैं या आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में खो जाते हैं। अभिनव आया तो अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देने था, लेकिन यहां अपने पापा की हालत देखकर उसने अपनी छुट्टियां बढ़ा दी हैं और साथ में अपने बड़े भाई को भी इन्फॉर्म कर दिया है। पंडित जी के डॉक्टर जोशी ने शहर के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लेकर पंडित जी के सारे टेस्ट करवा लिए हैं। उनमें यही पता चला है कि पंडित जी को प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है, मतलब दिमाग की एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान भूलने लगता है, कंफ्यूजन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे कंडीशन इतनी खराब होने लगती है कि उसे अपने रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी होने लगती है। डॉक्टर जोशी ने इस दौरान पंडित जी का बहुत ख्याल रखा है। हर टाइम आगे बढ़ चढ़कर उनके लिए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट से लेकर रिपोर्ट्स को अपने दोस्तों को भेजकर दूसरे और तीसरे ओपिनियंस तक लिए हैं और फिर पंडित जी की कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाए इस पर भी बहुत रिसर्च की है। फैमिली के साथ सब बातें डिस्कस करने के बाद उन्होंने यही सजेस्ट किया है कि पंडित जी को यहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब इस स्टेज में एक बिल्कुल नई जगह पर जाने से उन्हें ज्यादा परेशानी होगी। उनका बड़ा बेटा राघव भी आ गया है और दोनों बेटे अब इस डिस्कशन में बिजी रहते हैं कि कैसे पंडित जी और सरला जी का ख्याल रखा जाए। पंडित जी जब नॉर्मल होते हैं तो कहीं भी बाहर जाने की बात से ही साफ मना कर देते हैं। सरला जी भी यही चाहती हैं कि वे दोनों यहीं रहें, क्योंकि एक तो वो इस घर में आसपास के माहौल में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, दूसरा सरला जी नहीं चाहते कि बेटे बहू के बिजी शेड्यूल में जहां वो अपने बच्चों के लिए ही बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, वहां एक पेशेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाने से उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत सोच विचार करके ये डिसाइड किया गया कि पंडित जी की देखभाल के लिए एक ट्रेन्ड नर्स रखी जाए और थेरेपिस्ट घर पे ही थेरेपी करवा दिया करेंगे। नर्स के होने से सरला जी को भी आराम रहेगा। पंडित जी जब ठीक रहते हैं तब सबको बहुत समझाते हैं कि उनके शरीर की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब इस जन्म का काम पूरा होने को है और जितना हम इस आखिरी टाइम को खींचने की कोशिश करेंगे उतना ही कष्ट होगा। बच्चे उनके आगे तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अपने पिता को ऐसे भी कैसे छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे सब सेटल करके दोनों बच्चे अपने अपने घर चले गए। डॉक्टर जोशी ने एक फुल टाइम नर्स भी अपॉइंट कर दी थी और फिजियोथेरेपिस्ट भी रेगुलरली आने लगे थे। नर्स का नाम स्वाति है और उसे डिमेंशिया के पेशेंट्स की केयर करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने आते ही पंडित जी की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी। उनके सोने और जागने के टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स कर लिया था। पंडित जी को दवाई खिलाना, उनके वाइटल्स चेक करना, उन्हें घर में टहलाना, उनकी मेमोरी लॉस वाले टाइम में उनके मूड स्विंग्स को संभालना, ये सब काम उसने बिना कहे ही संभाल लिए थे। सरला जी के साथ भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। जब पंडित जी सो रहे होते तो वो सरला जी की हेल्प करने में लग जाती। सरला जी मना भी करती तब भी उनका हाथ बटाती। एक दिन पंडित जी थोड़ा नॉर्मल थे तो उन्होंने स्वाति से उसके बारे में पूछ लिया, वो कहां से है, फैमिली में कौन कौन है वगैरह ये सब। स्वाति ने बताया कि वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। उसके पापा एक बड़े मेडिकल स्टोर में काम करते थे और मां घर पर रहकर ही सिलाई का काम करती थी। उससे छोटे 2 भाई हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्वाति ने बताया कि कुछ साल पहले जब वो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब उसके पापा की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। पूरी फैमिली इस शौक से उबर भी नहीं पाई थी कि एक एक्सीडेंट में उसकी मां भी चल बसी। 2 छोटे भाइयों के साथ वो बिल्कुल अकेली रह गई। रिश्तेदार भी बस दिखावे के लिए कुछ दिन आते जाते रहे, फिर वो भी छूट गया। उसके पापा की कोई बहुत ज्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, इसीलिए कॉलेज खत्म होते ही उसे जॉब करनी पड़ी। तब उसके दोनों भाई स्कूल में थे। जब बड़ा भाई कॉलेज में गया तो स्वाति को दूसरे शहर में एक अच्छी जॉब का ऑफर आया। इसमें पेशेंट के साथ रहकर केयर करनी थी। उसने अपने भाइयों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि वे घर को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उस जॉब में पैसा अच्छा था और रहने खाने का एक्सपेंस भी नहीं था। इसीलिए मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली थी। जब हमारे रिलेटिव्स को पता चला तो उन्होंने मेरे सामने और मेरे पीठ पीछे बहुत बातें बनाई। उन्हें इस बात से परेशानी थी कि मैं एक अनजान फैमिली के साथ रहने जा रही थी, लेकिन उन्हें इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी, या शायद वो जानबूझकर अनजान बन रहे थे। जिस फैमिली के साथ मेरी पहली जॉब थी वो बहुत ही डिसेंट लोग थे।
मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आते थे। मेरे भाइयों ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगे। इस तरह मैं अपना घर छोड़कर जॉब करने आ गई। मेरा बड़ा भाई अब मास्टर्स कर रहा है, छोटा वाला भाई कॉलेज में आ गया है। दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर हैं। मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है कि दोनों अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर लेंगे। मैं अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ। अपने पेशेंट्स की केयर करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स ने मुझे पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया है। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बातें फैला दी हैं। अब तो मेरा उस तरफ जाने का भी मन नहीं करता। मेरी क्या गलती है अंकल? स्वाति ने पंडित जी से पूछा। अगर मैं जॉब नहीं करती तो मेरे भाई अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, और मेरे अलावा उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था भी कौन? पंडित जी ने स्वाति की बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने उसे श्रीमद् भगवद गीता से यह श्लोक सुनाया। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरम भक्तिम तान्मे प्रियो नरः। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन से बता रहे हैं कि कैसा इंसान उन्हें प्यारा लगता है। भगवान कहते हैं कि जिसको निंदा और तारीफ दोनों एक जैसी लगती हैं, जो हर हाल में शांत रहना जानता है, जो जिंदगी में कम में भी संतुष्ट है, वो बैलेंस दिमाग वाला इंसान मुझे बहुत प्यारा है। स्वाति, अब इस बात की गहराई को समझो जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। आप जानती हैं कि आप यहां क्यों हैं, मेरा मतलब कि आप ये जॉब क्यों कर रही हैं। फिर अगर आप अपने कर्म से सैटिस्फाइड हैं, तब आपको किसी की बुराई से परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर लोग आपकी वाहवाही करें, तब भी अपने मन को बहकने नहीं देना चाहिए। हम सब लोग सिर्फ अपने कर्मों के लिए भगवान के सामने आंसरेबल हैं, किसी भी इंसान के सामने नहीं। इसीलिए आप लोगों की बातों का बुरा मानना बंद कर दीजिए। अपने मन को शांत रखते हुए अपने काम पर फोकस कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, सब अच्छा होगा। बहुत दिनों बाद पंडित जी को इस तरह से गीता ज्ञान की बातें करते देखकर सरला जी को बहुत अच्छा लग रहा था। स्वाति को भी उनकी बातें सुनकर एक सुकून सा महसूस हुआ।